बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएन वुमेन की, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसा दायरा है दोस्तों जहां पे सिर्फ ख़वातीन की राइट्स की बात की जाती है। जिस तरह इंसानी हकूक़ के वहाँ पे दीगर पोर्शंस हैं, दीगर तमाम इश्यूज़ पे बात होती है, इसी तरह यूएन वुमेन सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की तरक्की के लिए बात करता है और ख़वातीन की राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। और ख़वातीन से मुतल्लिक़ जितने भी लॉज़ हैं या जितने भी प्रो वुमेन लॉज़ हैं उन पे बात की जाती है। तो इसमें एक तो अच्छी बात यह है कि यूएन वुमेन के दफातर जो हैं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद हैं, जहाँ पे बाकायदगी से यूएन वुमेन जो है इस पे काम कर रहा है, ख़वातीन की राइट्स की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है। और जहाँ कहीं भी किसी स्टेट में जो दफातर मौजूद हैं वो उसी स्टेट के लॉज़ को फॉलो करवा रहा है और इसमें जो ख़वातीन की तरक्की है उस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। तो इसमें कुछ हमारी सिफारिशात हैं कि जिस तरीके से यूएन वुमेन काम कर रहा है और इसके अलावा दीगर फोरम भी जितनी दुनिया में काम कर रहे हैं जो यूएन वुमेन के मुताबिक काम कर रहे हैं या अपनी स्टेट के अंदर कवानीन के मुताबिक उन पर अमल दरामद कर रहे हैं और ख़वातीन की तरक्की और बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, तो उनमें कुछ सिफारिशात हैं। वो ये हैं, एक तो महरूम तबकात जितने भी हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो महरूम ख़वातीन हैं, जो गुर्बत की वजह से पीछे हैं, जिन ख़वातीन को क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद जॉब नहीं मिलती, जिन्हें बरसे रोज़गार जो नहीं है, तो इन ख़वातीन को इस दायरा कार में शामिल करने की ज़रूरत है और इन्हें मौसर तरीके से इनकी आवाज़ आगे पहुँचाने के लिए इस पर बात करनी चाहिए। इस पर यूएन वुमेन को भी तवज्जो देनी चाहिए। अलावा हमारी हुकूमतों में जितनी भी हमारी हुकूमतें आ रही होती हैं, खा मरकज़ी गवर्नमेंट है या सूबाई हुकूमतें हैं हमारे ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर, इन तमाम अदारों को ख़वातीन की इशूज़ पे बढ़ चढ़ के बात करनी चाहिए। और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जिस तरह यूएन वुमेन काम कर रहा है, तो इन चीज़ों को फॉलो करते हुए ख़वातीन की बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए। और इसके अलावा जो शिरकत है ख़वातीन की, पार्टिसिपेशन और शमूलियत, यानी जो शमूलियत है उन तमाम इशूज़ पे, तमाम कामों में जितनी भी हमारी हुकूमत के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जितने भी हमारे अदारे हैं उनके अंदर जो शमूलियत है वो यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है ख़वातीन का, यानी ख़वातीन को जो अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं ख़वातीन दुनिया में, उसके अलावा जो गुर्बत है, भूख है, इससे जान छुड़ाई जाए। यानी कि जो तहफ़्फ़ुज़ के वाले से जो बात की जाती है, ख़वातीन को सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उन्हें डोर स्टेप पे उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि वो अपने आप को सेव रखते हुए अपने आप को मनवाएँ। और जहाँ कहीं भी ख़ासकर वर्किंग वुमेन जितनी भी हैं दुनिया में, और उन्हें वर्किंग वुमेन को, तमाम ख़वातीन को उन अदारों के अंदर सेफ्टी फराहम की जाए, उन्हें किसी भी ख़तरे से उन्हें महफूज किया जाए। ख़ासकर जिनसी हरासमेंट जो है, सेक्सुअल हरासमेंट जो है, इसके वाले से काम किया जाए। और इसके अलावा असासों की जो मिल्कियत है इस पर बात की जाए। असासों की मिल्कियत क्या है? जिस तरह हमारे दीन इस्लाम ने बहुत अच्छे अंदाज में हमें जो है ना जी जो प्रॉपर्टी है उसमें राइट्स दिए गए हैं। जिस तरह एक मर्द के राइट्स हैं, इस तरह ख़वातीन की भी राइट्स हैं। जिस तरह एक मर्द की ओनरशिप है प्रॉपर्टी के अंदर विरासत में, इसी तरह औरत की भी बाकायदा से मिल्कियत है। बहन का अलग से हिस्सा है, माँ का अलग से है, बेटी का अलग से है, बीवी का अलग से है। और इसी तरह जो असासे हैं उनमें जो मिल्कियत है उसे यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के अंदर भी जितनी भी इस्लामी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर औरतों को जायदादों में हिस्सा दिया जाए। और इसके अलावा जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जो उनकी ओनरशिप है ख़वातीन की, उस ओनरशिप को जो है ना यकीनी बनाया जाए। उस पर यानी काम होना चाहिए, जहाँ पे कोई गैप है उस गैप को फुलफ़िल करते हुए उन ख़वातीन को उनके राइट्स जो हैं डोर स्टेप पे उन्हें फराहम किए जाएँ। और इसके अलावा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ख़ासकर पूरी दुनिया में, इसका खात्मा होना चाहिए। और जेंडर बेस्ड वायलेंस पे जो यूएन वुमेन है इसे अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। गो के यूएन वुमेन इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं कोई गैप रह गया है तो उसे फुलफ़िल करना चाहिए ताकि हमारी ख़वातीन जेंडर बेस्ड वायलेंस की वजह से अपने आप को महफूज कर सकें। और इक्वल फुटिंग पे जिस तरह मर्दों को प्रोटेक्शन हासिल है, इस तरह ख़वातीन को ख़वातीन होने के नाते प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। यानी उनके साथ कोई भी किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो फरसूदा रस्में दुनिया में, इनका खात्मा होना चाहिए। फरसूदा रस्मों से मुराद मेरी कारोकारी, वटा सटा और संग चाटी और इस तरह वन्नी, स्वारा, वालवर्स, गग, ये तमाम जो रस्में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इनका ख़ात्मा जो है ना जी बहुत ज़रूरी है। और इनका ख़ात्मा तभी होगा जब हम अपनी ख़वातीन को तरबियत फ़राहम करेंगे, जब हम अपनी ख़वातीन को सेंसिटाइज़ करेंगे, जब हम ख़वातीन को बताएंगे कि उनके राइट्स क्या हैं और ये फरसूदा रस्में क्या हैं। और दीन इस्लाम ने भी इन्हें इन तमाम फरसूदा रस्मों को मना किया है, इनके ख़ात्मे की बात की है। तो इसलिए
इनकी रूह के जितने भी कवानीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं प्रो वेमेन लॉज, और दुनिया में जितने भी प्रो वेमेन लॉज हैं उन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है ताकि इन फजूल रस्मों का पूरी दुनिया से ख़ात्मा हो सके। और इसके अलावा औरतों की जो बिल्कुल बुनियादी बात है, औरतों की तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। जितनी भी दुनिया में ख़वातीन हैं, जिस तरह मर्दों को तालीम हासिल करने का एक बुनियादी आके फंडामेंटल राइट है उन्हें कि वो तालीम हासिल करें, इस तरह ख़वातीन का भी राइट है कि वो तालीम हासिल करें। इस्लाम तो क्लियर कट जो दीन इस्लाम इसकी बात करता है कि औरतों को इक्वल फुटिंग पे तालीम दी जाए। जिस तरह एक मर्द को हासिल है हक कि वो तालीम हासिल करे, इसी तरह इक्वल फुटिंग पे एक औरत को भी हक हासिल है कि वो तालीम हासिल करके बराबर तरक्की हासिल करे और तरक्की की दौड़ में बराबरी की सतह पर मर्द के साथ शाना बिशाना चले। और इसके अलावा वोट का जो है लास्ट में जो पार्टिसिपेशन है इन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का, उन पार्टीज़ में शमूलियत का और वोट डालने का, और इसके अलावा वोट के वाले से बात करने का, ये जितना भी सियासी शमूलियत जो है ये जिस तरह मर्द को हक हासिल है इस तरह औरतों को भी हक हासिल है। हमारे आइन में क्लियर कट औरतों को राइट दिया गया है, हमारे लॉज में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब सिर्फ अगर कमी है तो अमल दरामद की है, हमने सब ने मिल के इस पर अमल दरामद करना है। और UN वुमेन को जो है इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया में औरतों के साथ जो होने वाली ज़्यादतियाँ हैं उनका अजाला कर सकें।